तो जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है महेश चमोली और मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हमेशा की तरह स्पॉटिंग द एरर कर रहे हैं, जिसकी सीरीज अभी पहले से चलती आ रही है। कम से कम हम लोगों ने 7 या 8 वीडियो इसकी डिस्कस कर ली होंगी। 7 या 8 वीडियो डिस्कस करने के बाद एक और वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसपे मैं चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उतने ज़्यादा कमांड हमारी सब्जेक्ट के ऊपर होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास, आज क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स वाज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन ईच वीडियो वी आर डूइंग 5 क्वेश्चंस। Why we are doing 5 questions? Just because of we believe or I believe that if the number of questions will be less in our video, तो more command we will have in our subject, है ना। जितना ज़्यादा जो है हमारा सब्जेक्ट, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी कमांड उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो कंटेंट की जो क्वालिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कम से कम क्वेश्चंस रखे हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a number of good books was missing from the library. The second is saying there are many a slip between the cup and the lip, and so one has to be careful. Third question is saying 4 years are a long time to spend away from your friends and family. Fourth is I used to fly to Australia every summer and live in Florida every winter, but now I live here permanently. Some genuine issues exist with the newly adopted system and needs to be examined seriously. आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे, ये क्वेश्चंस ना एक्चुअली बड़े बड़े लग रहे हैं हम लोगों को, लेकिन एरर तो हमेशा वही होगा, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रख करके पूरा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। जनरली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपने पहला ही पार्ट पढ़ा, ए पार्ट पढ़ा, वहीं पे एरर मिल गया, बस ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बहुत लास्ट तक पढ़ने में हमें एरर देंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स। ऑफ प्रपोजिशन है, इसके बाद आने वाला प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम लोग जीरंड कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वजवर के बाद जीरंड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है। फ्रॉम प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अ नंबर ऑफ गुड बुक्स। अच्छा, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स का मतलब होती है बहुत सारी जो अच्छी किताबें हैं वाज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से मिसिंग। अब एक रूल जो कहता है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन अ नंबर अगर लगता है तो आगे जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, और द नंबर अगर लगता है तो आगे वर्ब सिंगुलर होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अ नंबर ना होकर के द नंबर ऑफ गुड बुक्स होता तो आगे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स। मैं बहुत सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ देहरादून में डिफेंस एग्जाम्स के लिए। एनडीए और सीडीएस में फोकस करता हूँ, एनडीए और सीडीएस को जनरली पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कैसे इसको याद कराता हूं, अ नंबर ऑफ वाले को और द नंबर ऑफ वाले को। अ का मतलब होता है कोई एक, और द का मतलब भी कोई डेफिनेट होता है। अच्छा, इसको आप ऑपोजिट की तरह याद करें। एक मतलब होता है सिंगुलर, एक मतलब सिंगुलर, तो इसको अपोजिट बना दीजिए। सिंगुलर का मतलब हो गया प्लूरल, और द जो होता है वो डेफिनेट होता है, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आता है, इस वजह से आप उसे सिंगुलर मान करके चले। अब इस पर चलते हैं। आ गया, अ का मतलब होता तो कोई एक है, लेकिन इसको अपोजिट मान करके चलें। अपोजिट मानेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और अगर प्लूरल हो जाएगा तो सेंटेंस का यहाँ पे एरर बनता है, और वो क्या हो जाएगा, अ नंबर ऑफ गुड बुक्स वज ना होकर के मुझे करना पड़ेगा वर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। एक बार मैं और आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, क्या ये कॉन्सेप्ट कहता है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ अगर होता है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। अच्छा, यहाँ पे बुक्स हो सकता है, बॉयज हो सकता है, वॉचेस हो सकते हैं, फोन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर द रहेगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, अ आएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड वाला कहता है देयर आर मैनी अ स्लिप्स। अब देयर आर होगा या देयर इज होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। ये डिपेंड करता है कि देयर के बाद क्या वर्ब आता है, ये डिपेंड करता है उसके बाद आने वाले नाउन पे। एग्जाम्पल मैंने दिया था, देयर इज अ बॉय और देयर आर 5 बॉयज। तो देयर इज आया है क्योंकि आगे एक लड़का है, देयर आर आया है क्योंकि आगे 5 लड़के हैं। तो भाई जो भी आएगा, सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी आएगा, वो डिपेंड करेगा उसके बाद आने वाले नाउन पे। अब आगे देखना, देयर आर मैनी, तो मैनी के हिसाब से देखें तो ये करेक्ट है, लेकिन मैनी के आगे ए आ रखा है, मैनी आर स्लिप्स। अब मैनी से रिलेटेड हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मैनी जो है एक ऐसा वर्ड है, मैनी हो गया, सेवरल हो गया, फ्यू हो गया,
ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके बाद हमेशा जब भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला भाई मैनी फ्रेंड, तो मैनी फ्रेंड ना होकर के इसको होना पड़ेगा मैनी फ्रेंड्स। मान लीजिए मैंने बोला मैनी टीचर, तो मैनी टीचर ना होकर के इसको करना पड़ेगा मैनी टीचर्स। तो ये हमें ध्यान में रखना है। लेकिन मैनी ए और एन आ जाए तो आगे नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो एक तो क्या हो जाएगा, आगे नाउन सिंगुलर हो जाएगा, स्लिप्स की जगह पे स्लिप हो जाएगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पे भी सिंगुलर करना पड़ेगा। क्यों, मैनी के हिसाब से तो प्लुरल था, लेकिन मैनी नहीं, मैनी अ स्लिप है, तो मैनी के साथ ए और एन आ गया, तो इसलिए मुझे आर न कर करके यहां पे करना पड़ेगा इज। मैनी, देयर इज मैनी अ स्लिप। अच्छा, सिर्फ ऐसा होता देयर आर मैनी और ए ना होकर के यहां पे स्लिप्स होता तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। देयर आर मैनी स्लिप्स, देयर आर मैनी फ्रेंड्स, सही है। देयर आर मैनी टीचर्स, सही है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं देयर आर मैनी अ टीचर, तो आर नहीं, देयर इज मैनी अ टीचर मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैनी के बाद अगर ए और एन आ जाता है तो आगे जो नाउन और जो प्रोनाउन रहता है वो भी सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो वर्ब ये रही देयर के बाद, तो ये हम लोगों ने सिंगुलर कर लिया। बिटवीन द कप एंड द लिप, बिटवीन के साथ एक चीज हमें ध्यान में रखना है, अगर आप कंजंक्शन पढ़ेंगे तो बिटवीन के साथ जो पेयर आता है वो एंड का आता है। जनरली हम लोग टू का लगा लेते हैं, और बिटवीन दो लोगों के लिए आता है तो यहाँ पे दो चीज है, द कप एंड द लिप, ये भी ठीक है। एंड और क्या कह रहा है, सो वन हैज टू। अब ये ना वर्ब सेकंड है हमारी, वर्ब टू है, और इस वर्ब टू के लिए जो सब्जेक्ट है ये वर्ब, ये सब्जेक्ट टू ये है, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब और इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट मतलब ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले नाउन पे। नेक्स्ट चलते हैं, 4 years आर अ लॉन्ग टाइम। अब इसको देखें, अगर सिर्फ इतना 4 years आर अ लॉन्ग टाइम, तो उस हिसाब से तो ठीक है। क्यों ठीक है भाई, 1 year होता तो ठीक था इज, लेकिन 1 से ज्यादा जब होगा वो तो प्लूरल बन जाता है, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो प्लूरल बन जाते हैं। और अगर प्लूरल बनते हैं तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ये वर्ब प्लूरल ना आकर के सिंगुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 years हो जाए, 50,000 हो जाए, या कोई अमाउंट हो जाए, कोई डिस्टेंस हो जाए, इन सब को हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं अगर ये जो है एक यूनिटी की तरह रिप्रेजेंट हो रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं कभी कहूँ 50,000 रुपीज आर अ लार्ज अमाउंट, या 50,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, तो अगर 1 रुपी होगा तो भाई इज होना चाहिए, क्योंकि एक है, सिंगुलर है। लेकिन 1 से ज़्यादा 2, 3, 4, 500, 500, 50,000 ये तो सब प्लूरल है, लेकिन ये 50,000 एक यूनिटी की तरह बिहेव हो रहा है, एक सिंगल यूनिटी। जैसे अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स, तो 5,000 सोल्जर्स के हिसाब से तो प्लूरल हो गया, लेकिन अ कंपनी मतलब उनका एक कंपनी है ना, 5,000 सोल्जर्स का एक कंपनी, उस हिसाब से ये सिंगुलर हो जाएगा। तो उस हिसाब से मुझे 4 years को क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट की तरह बिहेव होगा, इस वजह से यहाँ पे आर ना होकर के इज हो जाएगा। इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू स्पेंड, तो स्पेंड क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाएगा। टू के साथ जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए इन्फिनेटिव हो जाएगा। फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, आई यूज्ड टू फ्लाई। अब देखना, आई यूज्ड टू फ्लाई, अब यूज्ड टू एक मॉडल हो गया। अब मॉडल का जब मॉडल आता है तो जो वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता, तो इसका मतलब अब कोई भी वर्ब आए जनरली तो प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो आई यूज्ड टू फ्लाई ठीक है। टू ऑस्ट्रेलिया मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया जाता रहता था या फ्लाई करता रहता था। एवरी समर, हर समर में। एंड लिव इन फ्लोरिडा एवरी विंटर, बट नाउ आई लिव्स और आई लिव हेयर परमानेंटली। चलो हम लोग देख लेंगे। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, अब मैं टीचर होने के नाते तो मैं आसानी से पहचान लूंगा, लेकिन स्टूडेंट होने के नाते मुझे कैसे पता चलेगा। अब देखना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सी है, यूज्ड टू, ये मॉडल आ गया, तो ये हम एक सब्जेक्ट की एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसको वर्ब 1 कहेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया एवरी समर, ये एक सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पे कि मैं एवरी समर ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करता हूँ, तो ये एक सेंटेंस हो गया। एंड अब ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के बाद दूसरा सब्जेक्ट दूसरा वर्ब आएगा, लेकिन एंड लिव इन, अब ये लिव कौन करता है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। एंड लिव इन सब्जेक्ट दूसरा है, सॉरी वर्ब दूसरी है, ये लिव मतलब वर्ब हो गई। एंड लिव इन फ्लोरिडा, अच्छा ये कौन रहता है, फ्लोरिडा कौन रहता है, यही आई। अब यही सब्जेक्ट है, और ये जो लिव है ये वर्ब इसी सब्जेक्ट के लिए है। अब ये प्लूरल है इसलिए ये भी ठीक है, लिव इन फ्लोरिडा एवरी विंटर, ये एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी यही था, पहले वाले का भी दूसरे वाले पे। बट फिर एक कंजंक्शन आ गया, जैसे यहाँ पे एंड कंजंक्शन आया था, फिर एक कंजंक्शन आ गया। अब इसके बाद अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इसी को ही मानेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट है तो फिर उसका पर्टिकुलर अपना एक सब्जेक्ट है। बट नाउ
आई, अब फिर आई है, आई यहाँ पे भी था, आई यहाँ पे भी है। अच्छा, आई लिव्स ना हो करके मुझे करना पड़ेगा आई लिव। क्यों, ऐसा क्यों किया, यहाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, यहाँ क्यों किया? अब यहाँ पे देखना, आई सब्जेक्ट बना था, आई प्लूरल होता है इसलिए प्लूरल आ रखा था, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, आई तो दे रखा है लेकिन वर्ब सिंगुलर लगा दी, वर्ब सिंगुलर लगा दी, तो मुझे आई लिव करना पड़ेगा। आई एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल बिहेव होता है ना, ग्रामर में उसको प्लूरल माना जाता है, इसीलिए आई डोंट नो होता है, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड होता है। और अगर सिंगुलर होता, जैसे सी है, सी सिंगुलर होता है तो सी हैज डिसाइडेड होता है, सी डजंट नो होता है, लेकिन आई जो है ग्रामर में प्लूरल बिहेव करता है, इसलिए आई लिव हो जाएगा। उसने क्या कर रखा है, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दिया ही नहीं एरर, एरर सबसे लास्ट में दिया, इस वजह से ताकि आपको लगे कि यहीं कहीं गलती है। नहीं, हम लोगों को पूरा सेंटेंस पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें स्टार्टिंग में एरर मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो एक बार ज़्यादा पूरा सेंटेंस पढ़ें। फिफ्थ वाले की तरफ बात करें, सम जेन्युइन इश्यूज। अब देखना, ये जो है सम जेन्युइन इश्यूज, ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सम एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ या तो अनकाउंटेबल नाउन लेगा या फिर प्लूरल नाउन लेगा। अब ये प्लूरल नाउन है इश्यूज, ऑब्वियसली बात है ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल नहीं बन रहा है, प्लूरल जो बनते हैं वो अनकाउंटेबल नहीं होते। तो सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट। अब ये सब्जेक्ट इश्यूज हो गया और इस इश्यूज के लिए वर्ब है एग्जिस्ट, और ये प्लूरल है, बिल्कुल ये सब्जेक्ट भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। अच्छा, एग्जिस्ट कहाँ, विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम। ये हमारा सब्जेक्ट एक सेंटेंस खत्म हो गया। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म होगा। क्या है, सम जेन्युइन इश्यूज, कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं। एग्जिस्ट मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, विद द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम, नए अडॉप्टेड सिस्टम में। एंड, अब एंड फिर कंजंक्शन आ गया, इसका मतलब एक और सब्जेक्ट, एक और वर्ब, नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली। अब ये नीड्स बेटा एक वर्ब हो गई। अब ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट कहाँ है भाई, ये एक तो वर्ब ये थी वर्ब वन, इसके लिए सब्जेक्ट ये वन था, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट वन। अब इसके लिए एंड के बाद कंजंक्शन जब आया तो ये नीड्स टू जो है ये सेकंड वर्ब है, वर्ब सेकंड। अब इस वर्ब सेकंड के लिए सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए था, और अगर सब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो इसका मतलब पहले वाले को ही सब्जेक्ट मानेंगे, और अगर पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे ये तो प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो मुझे नीड्स ना कर करके मुझे करना पड़ेगा नीड। वैसे ही जैसे हम लोगों ने सिंगुलर बनाने के लिए लीव्स किया था और प्लूरल ये लिव था, ऐसे ही नीड्स सिंगुलर होगा क्योंकि एस और एस लगने से सिंगुलर बन जाता है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, नीड। क्योंकि ये जरूरत टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली, किसको जरूरत है एग्जामिन करने की, इन जेन्युइन इश्यूज को, ये जेन्युइन इश्यूज को एग्जामिन जरूरत है। तो ये जेन्युइन इश्यूज हमारे सब्जेक्ट बनाए, इस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब है ये नीड है, और ये प्लूरल है, इस वजह से हमें नीड करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हमेशा की तरह। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इनसे, और भी हम लोग क्वेश्चंस देखते रहेंगे, जितना ज़्यादा हो सके हम लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इन वीडियो से हेल्प मिली होगी। हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमें भी मौका मिले आगे बढ़ने का। तब तक के लिए यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।